भागवत जी के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वेद महाराज वेद, और ये कहते हैं कि भगवान आपसे 4 लोगों का कल्याण होता है। 4 लोगों का। बोले वो 4 लोग कौन है भाई? तो बता रहे हैं उन 4 लोगों में एक आपके शत्रुजन भी है। आपसे शत्रुओं का भी उद्धार ही होता है। क्यों? स्मरणात्, आपके स्मरण करने से। शत्रु भी तो आपको याद करते हैं कि नहीं? हमें लगता है भगवान के भक्त जितना भगवान को याद करते होंगे, उससे ज्यादा भगवान के शत्रु भगवान को याद करते हैं। आप जरा अपने से विचार कर देखिए, मित्र का ज्यादा चिंतन होता है कि शत्रु का? बोलो बोलो। शत्रु का होता है कि नहीं? मित्र को तो आदमी भूल भी सकता, लेकिन शत्रु को कभी भूलता नहीं। इसलिए जिन लोगों ने शत्रु भाव से आपका चिंतन किया, उनका भी उद्धार हुआ। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय। बड़े बड़े जो योगी जन हैं, है ना, निभृत मरुन, निवृत्त मतलब निरोध किया जिसने, मरुत मतलब वायु को, प्राण को। जो योगी जन प्राण को क्या करते हैं? वश में करते हैं। मन अक्ष, आंखों को, नेत्रों को बंद करके, मन को वश में करके और प्राण को भी वश में करके दृढ़ योग करते हैं। और दृढ़ योग युजाम बहुवचन है, दृढ़ योग जो करते हैं, ऐसे योगी जन। फिर कहा मुनयः उपासते, मुनिजन। और तयोरपि अयुस्मरणात् तदरयो, तदरयो, अरि कहते हैं शत्रु को। भगवान आपके जो शत्रु जन हैं वो भी ययुहु, वो भी परम गति को प्राप्त हुए। क्यों? बोले स्मरणात्। योगियों की गति और शत्रुओं की गति एक जैसी है, क्योंकि दोनों आपको स्मरण करते हैं। मुनिजन भी आपका मनन करते हैं, योगी जन भी सदा नेत्र बंद करके अपने मन को, प्राण को रोक करके आपका ही ध्यान करते हैं। और अरि यानी शत्रु जन भी आपका ही चिंतन करते हैं। और स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। जो ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, ये भी आपका स्मरण ही करते हैं, करती रहती। और फिर कहते हैं वयम अपि, वयम मतलब हम लोग भी। हम कौन? श्रुतियां, वेद की ऋचाएं भगवान से स्तुति कर कहती है कि हम लोग भी आपका तो चिंतन ही करते रहते हैं। समदृशो अंग्रि सरोज सुधाहा। हम सब आपके चरणारविंद का ध्यान करते रहते हैं। तो भगवान का कल्याण केवल भक्तों का ही नहीं होगा, शत्रुओं का भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं, शत्रुता भी करना हो तो भगवान से करो, मित्रता भी करनी है तो भगवान से करो। जब हम लोग पढ़ते थे गुरुकुल में, महाराष्ट्र में जिला बीड़ में एक गुरुकुल है, वेदांत साधना स्थली गुरुकुलम। वहाँ हम लोग पढ़ते थे। करीब 54 साधक थे वहाँ। पूज्य स्वामी भारतानंद गिरी जी महाराज वहाँ पढ़ाते थे सबको। उसमें एक राकेश दास जी थे वो कबीरपंथी। और कबीर में भी कुछ कई हो गए हैं, डिवाइड हो गए उनमें भी।
अब वो भगवान को ना माने, रोज भगवान की वो दो चार जो है, जब तक दो चार बुराइयां ना कर ले। मैंने पूछा इतनी बुराइयां क्यों करते हो स्वामी जी? कहते कि जब तक दो चार पांच बुराइयां ना कर दूं उसमें, तब तक मुझे भूख नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगती तो ठीक से कैसे खाऊंगा, इसीलिए पहले बुराइयां कर लेता हूं। दिन में कई बार चिंतन करती क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। वो मूर्ति पूजा वगैरह का खंडन करते, निर्गुण निराकार की बातें करते। राकेश स्वामी नाम था। फिर भी पढ़ते। मैं कहता जब इतनी नास्तिकता है तो हमारा ग्रंथ पढ़ते क्यों? तो बोलते मैं खंडन करने के लिए पढ़ता हूँ। फिर मैं उससे कहता कि आप चाहे भगवान से कितना भी नफरत करें, दिन भर में याद तो भगवान को ही कर रहे हैं ना। बोले हाँ, भगवान को ही याद तो हो ही रहा, चाहे उसकी बुराई करो चाहे उसकी अच्छाई करो, लेकिन चिंतन में तो वही है ना, इसलिए आपका भी कल्याण होगा। ये ऐसा मैं कह दिया उनको, आपका भी उद्धार होगा। ये साक्षात कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं। वेद का यही कथन है। तो एक महात्मा जी थे, उत्तर काशी में जाते ना, जमुनोत्री तो उत्तर काशी रास्ते में पड़ता है। तो उत्तर काशी में एक महात्मा अपनी कुटिया में, अपनी गुफा में जोर जोर से गालियां दे रहे थे, अपशब्द गालियां बहुत जोर जोर से दे रहे थे। तो नीचे से कोई गुजर रहा था, भगत थे दिल्ली के। तो उसने झांक कर देखा कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है। देखा तो कोई नहीं, एक महात्मा गालियां पे गालियां। तो चढ़ के ऊपर आया, क्या प्रॉब्लम है भाई? देखा तो सामने जो है लड्डू गोपाल रखा हुआ है, और महात्मा लड्डू गोपाल को गालियां दे रहे, धड़ाधड़ गालियां। उसने आकर के दंडवत किया, कहा महाराज जी क्षमा करें, बीच में बोल रहा हूं, आप ठाकुर जी को गालियां क्यों सुना रहे हैं? उनको इतनी जोर जोर से गालियां क्यों दे रहे हैं? तो कहा क्या तुम्हें गाली दूं तो सुनेगा गालियां? ये सुनता है, ये काम ही ऐसा करता है, तो एक गाली खाता है तो सुनेगा। उसने कहा मामला क्या है? कहा देखो आज 2 दिन हो गए, हमारी कुटिया में एक दाना नहीं है, मैं भूखा हूं, ये भी भूखे, इनको भी भूख नहीं लग रहा। मैं इनका भजन करता हूं तो भोजन का प्रबंध कौन करेगा? क्या इनको चिंतन नहीं करना चाहिए? उसने कहा कि महाराज इतनी छोटी सी बात है, अरे मैं तो इसीलिए घूम रहा हूं इधर कि कोई मुझे सेवा मिल जाए साधु संतों की, आप जरा सा रुक जाइए, अभी व्यवस्था कर देता हूं। तुरंत उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ फटाफट लेकर आओ। 6 महीने का सारा राशन रख दिया, आटा रख दिया, चावल रख दिया, दाल रख दिया, मसाला रख दिया, मिर्ची नमक सब, और तो और चाय पत्ती, पाउडर का दूध सब रख दिया। अब कहीं जाना नहीं, चीनी रख दिया। महाराज मौज में रहना। जाते जाते उसकी आंखें भर आई। सेठ ने रोते हुए कहा अब आप मेरे भगवान को गाली तो नहीं देंगे ना? महाराज महात्मा मुस्कुराए, कहा देखा बिना गाली दिए सुनता भी तो नहीं है, तभी तो तुमको यहाँ भेजा।